हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हॉट एयर बलून्स। इसमें बैठना हम सबको ही बहुत पसंद है, जो लोग नहीं बैठे उनके लिए एक टू डू लिस्ट में ये ज़रूर होगा। सो आज इस वीडियो में हम लोग साइंस समझेंगे कि हॉट एयर बलून की वर्किंग क्या होती है, कैसे सिर्फ हीट की वजह से वो राइज होता है, इतने लोगों का वेट भी उठा पाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। How a hot air balloon works. Hot air balloons are based on a very basic scientific principle. ये एक बहुत बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कि ये बोलता है कि वार्मर एयर राइजेस इन कूलर एयर। तो अब क्या है, दो हवाएं हमारे पास कंपैरिजन के लिए, एक हवा गर्म है, एक हवा ठंडी है। तो जो गर्म हवा होगी उसके पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ हीट क्या होंगे, लूज होंगे, मतलब इधर उधर स्कैटर्ड होंगे। तो तभी उसके पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड है वो इजीली राइज कर जाते हैं एंड कूलर एयर नीचे सेटल हो जाती है। तो हॉट एयर बलून इसी आइडिया पर बेस्ड है कि जो वार्मर एयर के पार्टिकल्स है, मतलब वार्मर एयर जो है एज अ होल वो राइज करती है कूलर एयर से ज़्यादा, तभी हॉट एयर बलून को एक लिफ्ट मिल जाती है एंड वो इजीली फ्लाई करने के केपेबल होता है। एसेंशुअली हॉट एयर इज़ लाइटर दैन कूल एयर। तो क्या होता है, गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा से हल्की है, वेट में हल्की। अब ये क्यों है, क्योंकि जो हॉट एयर है उसको हीट की वजह से उसके सारे मॉलिक्यूल स्कैटर हो गए, तो इस वजह से वो लाइटर होती है कूल एयर से, बिकॉज इट हैज़ लेस मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो उसका जो मास यूनिट पर वॉल्यूम है वो भी कम होता है। A cubic foot of air weighs roughly 28 grams, about an ounce। तो ये 28 grams के वेट से होता है, जो कि close to an ounce है। If you heat that air by 100 degrees Fahrenheit, it weighs about 7 grams less। तो अगर हम उसको हीट करेंगे और तो टोटल करके 7 ग्राम्स लेस हो जाएगा, मतलब हॉट एयर कूल एयर से 7 ग्राम्स लेस होती है। अब 7, therefore each cubic foot of air contained in a hot air balloon can lift about 7 grams। तो कूल एयर से वो ज़्यादा है, 7 ग्राम्स हमें वेट कम है, तो तभी उसका वेट जो कम है वो ज़्यादा लिफ्ट कर पा रही। तो हर क्यूबिक एयर, मतलब हर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर कैन लिफ्ट 7 ग्राम्स मोर। दैट्स नॉट मच, मतलब अब अगर देखा जाए तो 7 ग्राम्स तो कुछ भी नहीं होता, क्लोज टू नेग्लिजिबल होता है। एंड दिस इज़ वाई हॉट एयर बलून्स आर सो ह्यूज। तो तभी हॉट एयर बलून्स इतने ह्यूज होते हैं कि अगर एक क्यूबिक फुट 7 ग्राम सेव कर पा रही है, तो टोटली एक अगर हॉट एयर बलून होगा तो वो 7 ग्राम कंबाइन होके थोड़ा ज़्यादा वेट सेव कर पाएगा, जिसकी वजह से लिफ्ट मिलना बहुत ईजी होता है। For example, to lift 100 pounds, you need about 65,000 cubic feet of hot air। तो इतना बड़ा डायमीटर में ये बिल्ड होता है कि छोटी सी अगर क्यूबिक एयर, छोटा सा सेक्शन उठाओ, वो 7 ग्राम सेव कर पाता है, 7 ग्राम्स लाइटर होता है। तो अगर आपको 1000 पाउंड्स उठाना है तो 65,000 क्यूबिक फीट ऑफ हॉट एयर हमें चाहिए होते। तो तभी हॉट एयर बलून्स इतने ह्यूज होते हैं साइज में, इतने एनॉर्मस होते हैं साइज में, क्योंकि वो छोटा 7 ग्राम्स कंबाइन होके 1000 पाउंड्स को कंट्रीब्यूट करता है। पार्ट्स ऑफ अ हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून का तो अपन ने समझ लिया कि किस प्रिंसिपल पर होता है कि वार्मर एयर राइजेस एंड कूलर एयर सेटल्स डाउन। अब इसका पार्ट्स क्या है, मतलब एक हॉट एयर बलून किस किस पार्ट से कंप्राइज्ड होता है। तो सबसे पहले होता है दी एनवेलप। अब द एक्चुअल बलून विच होल्ड्स द एयर इज मेड ऑफ रीइंफोर्स्ड फैब्रिक्स कॉल्ड रिप स्टॉप नायलन। तो ये जो हमारे सामने ये डायग्राम है, इसमें जो ये बलून है ये इतना ह्यूज है, ये कितना 1000 पाउंड्स आराम से ये सेव कर पाता होगा, 1000 पाउंड्स आराम से ये लिफ्ट कर पाता होगा। अब इसका जो मटेरियल है ये नायलॉन का है। अब ये नायलॉन भी कैसा है, ये रिप स्टॉप नायलॉन है, मतलब ये एक रीइंफोर्स्ड फैब्रिक है, थोड़ा सा अलग टाइप का फैब्रिक है, बट है नायलॉन के जैसा ही। तो सबसे पहले
ये वाला जो पूरा पार्ट है जिसको हम बर्न कर, जिसमें एयर होती है, जिसमें वार्म एयर होती है, इसको हम एनवेलप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनवेलप। उसके बाद आता है दी बर्नर, द यूनिट विच हीट्स द एयर इनसाइड द एनवेलप। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो कि यहाँ पे एक बर्नर लगा होता है जो इसमें प्रेजेंट पूरी एयर को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। अब इसका वेट फिर हल्का होता जा रहा है, तो ये पूरी कूलर एयर से ऊपर राइज होती जा रही है। एंड लास्टली वी हैव द बास्केट वेयर द पैसेंजर्स एंड पायलट स्टैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बास्केट है जहाँ पे लोग बैठते हैं, लोग व्यू एंजॉय करते हैं एंड रिलैक्स करके ये साइट सीइंग करते हैं। द बास्केट्स आर मेड फ्रॉम रॉटन और विकर एंड ईच वन इज इंडिविजुअली वूवन बाय हैंड। तो अगर हम लोगों ने देखा हो तो ये क्या होती हैं, ये प्लास्टिक्स कैसी, ये बास्केट्स कैसी होती हैं, इनमें ना केन जैसा मटेरियल होता है। तो ये पर्टिकुलरली हैंड से बनाई गई होती है ताकि हम लोगों का वेट अच्छे से विथस्टैंड कर पाए एंड ताकि हम लोग गिर ना जाएं। तो ये थोड़ा सा सेफ मेथड होता है किसी भी चीज़ को, इसको सक्सेसफुल बनाने की। टू इन्फ्लेट अ बलून। अब इन्फ्लेट मतलब क्या होता है कि उस बलून, अगर आपने हॉट एयर बलून कभी देखा हो तो वो हमेशा ऐसा स्टेडी मोड में नहीं होता। जब तक आप बर्नर ऑन नहीं करोगे, धीरे धीरे जब हवा उसमें भरती जाती है तब वो पूरा इन्फ्लेट होता है। इन्फ्लेट मतलब हवा भरना। तो बलून को इन्फ्लेट करने के लिए द एनवेलप इज stretched out on the ground and attached to the basket and the burner, all of which are lying on either side। तो क्या होता है, अब अगर आपने एक रफ सेटअप देखा हो हॉट एयर बलून का, तो ये ग्राउंड पे रखा होता है एंड ये जो पूरा हमारा एनवेलप है ये सीधा इन्फ्लेटेड नहीं होता। इसको इन्फ्लेट करने के लिए बास्केट अटैच्ड होती है, बर्नर फिर उससे साइड बाय साइड से उसको हवा प्रोवाइड करता है। अ स्मॉल गैसोलाइन पावर्ड फैन ब्लोज एयर इनटू द बलून। अब इधर से धीरे धीरे हवा हम एक गैसोलाइन फैन से ब्लो करते हैं, एक फैन से ब्लो करते हैं हवा। देन द बर्नर इज टर्न्ड ऑन एंड द एयर इन द एनवेलप इज हीटेड। तो फिर हवा जाती है एंड वो बर्नर की वजह से जो उसमें हवा जा रही है, पहले हवा गई फिर उस हवा को हमने हीट करा। तो पहले हमने उसमें हवा फिल करी, फिर हवा को हमने हीट करा। तो पहले हवा गई एंड देन द एयर इन द एनवेलप इज हीटेड। द हॉट एयर राइजेज लिफ्टिंग द बलून अपराइट। तो हॉट एयर है वो राइज होती गई एंड बलून फिर वो स्टेडी पोजिशन अपनी लेता गया। मॉडर्न हॉट एयर बलून्स हीट इन द एयर बाय बर्निंग प्रोपेन। तो इनमें क्या होता है, प्रोपेन होता है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या है कि जो आजकल मतलब मॉडर्न हॉट एयर बलून्स है, इनमें क्या है, हम लोग जो बर्नर में डाल रहे हैं, जो फ्लेम है उसको, उसमें क्या बर्न करते हैं, हम प्रोपेन बर्न करते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम बर्न करते हैं। द सेम सब्सटेंस कॉमनली यूज्ड इन आउटडोर कुकिंग और ग्रिल्स। तो जब ग्रिल करते हैं, हम आउटडोर ग्रिल करते हैं जिससे हमें हवा को कट करके जो फ्लेम मिलती है, तब भी हम प्रोपेन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रोपेन ही यूज़ कर रहे हैं। As winds at varying altitudes blow in different directions and at different speeds, all you have to do is to steer a balloon is to climb and descend to an altitude where the wind is blowing in the direction you want to go। तो अब हर जगह पे विंड का डायरेक्शन अलग होता है। अगर आप हॉट एयर बलून से जा रहे हो तो आपका भी एक डायरेक्ट मतलब एक स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट होगा। तो आपको पहले विंड डायरेक्शन चेक करना है एंड आपको फिर एक क्लाइंब मतलब एक क्रूजिंग पीरियड में जाना है। उसके बाद डिसेंड उस डायरेक्शन में लेनी है। मतलब जैसे हॉट एयर बलून ऊपर चला गया, पहले ये राइज हुआ, राइज होने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा ऐसे क्रूजिंग वाला जो इसका पीरियड होगा, उसके बाद क्लाइंब करने के बाद यहाँ पे इसको राइज मिली मतलब क्लाइंब मिली, उसके बाद डिसेंड ये जब आएगा मतलब ये नीचे तो आएगा ही आएगा, ऑफकोर्स सी बात है। जब नीचे आएगा तब उसका जो डायरेक्शन होता है हमें उसको डिसेंड करके मतलब हमें देखना पड़ेगा कि विंड का भी डायरेक्शन फेवरेबल है कि नहीं है। टू मेक अ बलून राइज इन द एयर इनसाइड द एनवेलप इज हीटेड। तो बलून को राइज करवाने के लिए जो एयर एनवेलप में हमने पढ़ी है, तो हमने पढ़ लिया कि जो एयर हमने एनवेलप में भरी थी उसको हीट किया और डिसेंड करने के लिए
पायलट को उसको कूल करनी पड़ती है। तो दो प्रिंसिपल कि ठंडी हवा है तो नीचे होगी, गर्म हवा है तो ऊपर होगी। तो अगर हमें ऊपर जाना है, अगर हमें क्लाइंब करना है तो हमें हवा को गर्म करना पड़ेगा, और अगर हमें डिसेंड होना मतलब हमें वापस ग्राउंड पे आना है तो हमें हीट का जो बर्नर है वो ऑफ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम वापस ज़मीन पर आ जाएंगे। तो सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आपको ऊपर जाना है, राइज अप करना है तो आपको गर्म हवा की नीड होगी, राइज डाउन करना है तो आपको ठंडी हवा की नीड होगी। तो जब आप क्लाइंब पे आ जाते हो, जब आप क्रूजिंग पे आ जाते हो, तब आप बर्नर ऑफ कर देते हो, जिसकी वजह से जो गर्म हवा थी वो कूल डाउन होने लगती है, एंड आप लोगों का डिसेंड मतलब जो हॉट एयर बलून में बैठे हैं उनका डिसेंड मतलब नीचे आना, एल्टीट्यूड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। The average duration of the flight by air balloon is 1 hour। तो पूरी ड्यूरेशन है फ्लाइट की 1 आवर है, इवन दो टेक्निकली इट कुड फ्लाई 2 to 3 hours एंड मोर आवर्स। तो अगर हम देखें तो उसमें जितनी हवा भरी होती है वो 1 आवर के इक्वल होती है, बट अगर टेक्निकली देखें प्रैक्टिकल टर्म्स को हटा के तो 2 to 3 hours वो बलून कैपेबल होता है ऊपर क्रूजिंग एंड फ्लाइट एंड डिसेंट को इंक्लूड करके। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए। एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन सबके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है एजुकेशन सबका राइट है, इसी के लिए एक गुड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पे आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी विदाउट एनी पेड चार्ज, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शंस, एकदम फ्री में। आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों की पढ़ाई अवेलेबल होगी एकदम फ्री में। वेबसाइट विजिट करो या यूट्यूब चैनल विजिट करो, पढ़ाई स्टार्ट करो और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहो।